हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी एकदम परफेक्ट तरीके से चल रही होगी गाइस। तो गाइस, आपका ईएसआईसी यूडीसी का पेपर और हो चुका है गाइस। ठीक है। और आरबीआई असिस्टेंट के कल आपके एडमिट कार्ड आ चुके हैं। अभी तक जो डेट आ रही है वो 26 और 27 मार्च आपके पास है। मतलब सैटरडे और संडे के आपके एग्जाम है आरबीआई असिस्टेंट के लिए। तो अब आपको क्या करना है? अब आपको कोई टॉपिक नहीं नया नहीं छेड़ना है गाइस। ठीक है, आपको जस्ट फोकस करना है मॉक पे। जितने हो सके उतने मॉक दे दो गाइस। दिन में 2 या 3 मॉक दो, बट उनका एनालिसिस करना मत भूलना। अगर आप मॉक देते हो चाहे 2 दो, 3 दो, 5 दो, कोई नहीं प्रॉब्लम। बट अगर आपका उसका एनालिसिस नहीं किया तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि आपका वीक पॉइंट क्या है गाइस। ठीक है। अब देखो मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पे नए हो तो ये 1000 पजल की सीरीज है गाइस। डेली आपको मॉर्निंग में 9:30 बजे ही मिलती है, मंडे से लेके सैटरडे तक। इसका सेट नंबर ये कौन सा है? 56। इसमें क्या करता हूँ मैं, जो भी टॉपिक है ना, पजल और सिटिंग अरेंजमेंट, चाहे प्री लेवल के पजल्स हो चाहे मेंस लेवल को। अभी देखो 2 से 3 दिन में क्या करूंगा, प्री लेवल के मॉक कराऊंगा क्योंकि हमारा आरबीआई असिस्टेंट का पेपर है। उसके बाद मैं टारगेट करूंगा एसबीआई को। ठीक है। और साथ में आरबीआई असिस्टेंट और ईएसआईसी यूडीसी को टारगेट करते हुए मेंस लेवल की एक सीरीज स्टार्ट करूंगा गाइस। ठीक है, उसमें फोकस करेंगे हम मेंस लेवल की पजल पे। ठीक है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखो, इसमें क्या बोला है, 8 पर्सन है। पी से लेके पी क्यू आर एस और ए बी सी डी, ये 8 पर्सन दे रखे हैं। ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं, इक्वी डिस्टेंस है सबके बीच में। अब देखो इसमें क्या बोला है, सम आर फेसिंग ईस्ट और सम आर फेसिंग वेस्ट। अभी तक जो हमारा आता था लीनियर बेस में, उसमें क्या होता था, सम का फेस साउथ होता था, सम का फेस नॉर्थ होता था। ठीक है। बट इसमें क्या है, सम का फेस ईस्ट है और कुछ का फेस आपका वेस्ट की तरफ है। ये आपका हिंदी मीडियम के लिए कोशिश करना, एक बार खुद ट्राई करना। नहीं बनता है देन मेरा सोल्यूशन देखने का। ठीक है, चलिए। अब देखो ये मेरे पास है। अब देखो मैं क्या करूंगा, जैसे ये ले लिए मैंने 8 पर्सन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये हो गए 8। अब मुझे नहीं पता कि किसका फेस आपका वेस्ट है, किसका मुझे ईस्ट की तरफ है। मैं इंफॉर्मेशन पढ़ता हूँ। यहाँ देखो इसने बोला कि नॉट मोर देन 2 पर्सन सिटिंग इन अ टुगेदर फेसिंग सेम डायरेक्शन। मतलब देखो 2 पर्सन बैठ सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए जो पास में बैठा है उनका सेम डायरेक्शन। मतलब अगर 2 से ज्यादा, मतलब 3 अगर हो गए सेम डायरेक्शन में ईस्ट, तो वो गलत हो जाएगा। 3 अगर आपके वेस्ट हो गए तब भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन सिटिंग लेफ्ट ऑफ द एस। एस के लेफ्ट में ओनली 2 पर्सन बैठेंगे। अब देखो इसमें आपके क्या है, दो केस बनते हैं। या तो आप उसको लेफ्ट ईस्ट में लोगे, या आप उसको क्या करोगे, वेस्ट में लोगे। तो मैं दोनों केस आपको समझा देता हूँ। ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये हो गए मेरे। ये मेरा केस हो जाएगा फर्स्ट, ये केस हो जाएगा मेरा सेकंड। ठीक है। अब देखो, आपको अगर आप नए हो, अगर आप तैयारी स्टार्ट कर चुके हो, तो मैं आपको बता दूं आपको क्या करना है। या तो सारी इन्फॉर्मेशन को एक बार लिख लो, उसके बाद ऐसी इन्फॉर्मेशन पकड़ो जो मेरी क्या हो, डेफिनेट हो। ठीक है। उससे क्या होगा, डेफिनेट इन्फॉर्मेशन पुटअप करने से क्या होगा, मुझे बाकी की इन्फॉर्मेशन उससे रिलेट हो जाएगी। अब जैसे देखो उसने क्या बोला कि ओनली 2 पर्सन बैठे हैं, किसके लेफ्ट में, एस के। अब अगर उसका फेस क्या करते हो आप, वेस्ट की तरफ। अब देखो ये होता है ना वेस्ट, ये मेरा ईस्ट होता है, ये मेरा नॉर्थ, ये मेरा साउथ। अब देखो इसके लेफ्ट में 2 पर्सन कैसे पॉसिबल है, जब उसका फेस क्या होगा, मेरा क्या हो जाएगा उसका फेस, जब उसका फेस क्या है कि मेरा वेस्ट की तरफ हो, तब ये पॉसिबल है। एक बार मैं क्या करता हूँ, उसका फेस अगर मैं ईस्ट की तरफ लेता हूँ तब भी मेरे यहाँ पे एस आ जाएगा। पॉसिबल है दोनों केस। ठीक है जी। आगे बोला है आर सिट थर्ड टू द राइट ऑफ एस एंड बोथ फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन। आर जो आपका है एस के थर्ड राइट में बैठा है। देखो फर्स्ट केस, अब इसका ये लेफ्ट है, इधर राइट है, तो 1, 2, 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरा आर आ जाएगा फर्स्ट केस में। सेकंड केस देखो, 1, 2, 3 ये हो जाएगा मेरा आर। और दोनों का उसने क्या बोला है कि फेस क्या है आपका, ऑपोजिट डायरेक्शन में। मतलब देखो ये आपका एस आपका ईस्ट में, वेस्ट में देख रहा है, तो आपका आर क्या हो जाएगा, ईस्ट में देखेगा फर्स्ट केस में। सेकंड में देखो एस आपका ईस्ट है, आर आपका क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। ठीक है जी, अभी तक कंडीशन सेटिस्फाई। आगे बोला है कि ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन एस एंड बी।
अब देखो एस और बी के बीच में आपका एक पर्सन बैठा है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है आपका, इसके राइट में पॉसिबल है और लेफ्ट में पॉसिबल, ठीक है जी। हम अभी बना लेते हैं, एस और बी के बीच में आपका एक पर्सन पॉसिबल है, ठीक है। आगे बोला है कि डी इज इन इमीडिएट नाइबर ऑफ एस। जो आपका डी है ना वो एस का पड़ोसी है। अब वो इमीडिएट लेफ्ट में भी आ सकता है और इमीडिएट राइट में भी आ सकता है, पॉसिबल है, दोनों कंडीशन पॉसिबल है, ठीक है जी। ए सिट थर्ड टू द राइट ऑफ सी। जो आपका एस है ना, सॉरी ए, वो सी के थर्ड राइट में बैठा है, ठीक है। आगे बोला एंड सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी। डी के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है कौन, आपका ए। डी के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है आपका ए। अब देखो, अब यहाँ लेते हो तब एस ये पॉसिबल है, इधर लेते हो तब भी पॉसिबल है, दोनों केस पॉसिबल है। एस डज नॉट फेसिंग ईस्ट। एस आपका ईस्ट की तरफ नहीं देखेगा, मतलब सेकंड केस क्या हो गया, यहाँ पे कैंसिल हो गया मेरा। ओनली फॉर वन केस से मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ से आंसर आ जाएगा। इरेज कर देते हैं, मेरा जो आंसर है वो ओनली इससे आ जाएगा, फर्स्ट केस से आ जाएगा, ठीक है जी। आगे क्या बोला है कि Q इज नॉट इमीडिएट नाइबर ऑफ R। मतलब ना तो Q मेरा R के इससे ना इमीडिएट लेफ्ट में आएगा, ना मेरा इमीडिएट राइट में आएगा, दोनों केस पॉसिबल नहीं है। B फेस सेम डायरेक्शन एस P, मतलब B और P आपके क्या हो जाएंगे, सेम फेस हो जाएंगे, ठीक है जी। C इज नॉट इमीडिएट नाइबर ऑफ S, मतलब C आपका S का पड़ोसी नहीं है, ठीक है जी। ये हो गई कंडीशन सारी। अब देखो मेरी जो इंफॉर्मेशन दे रखी है वह मैं उससे स्टार्ट करता हूँ। देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, देखो जैसे इसने ये बोला ना कि एस का पड़ोसी डी है, तो एस का पड़ोसी में अगर एक बार क्या करता हूँ, इधर ले लेता हूँ इमीडिएट राइट में इसके, ठीक है। अब आगे क्या बोला था कि डी के इमीडिएट लेफ्ट में आपका कौन बैठा है, ए बैठा है। अब डी के इमीडिएट लेफ्ट में कैसे पॉसिबल है, जब उसका फेस क्या हो, आपका ईस्ट की तरफ हो। यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेरा ए आ जाएगा। चलिए कंडीशन सेटिस्फाई। आगे बोला था एस और बी के बीच में एक पर्सन है। अब इधर पॉसिबल है क्या, नहीं ना, तो इधर ही आएगा मेरे लेफ्ट में, क्या हो गई, बी की जगह हो, ठीक है जी। अब देखो आगे क्या बोला था कि सी के थर्ड राइट में आपका ए बैठेगा। अब सी इधर तो आ नहीं सकता, मतलब इधर ही आएगा। तो देखो एक दो तीन, ये सी मेरा यहाँ पे आ जाएगा। और ये कब आएगा इसके थर्ड राइट में, जब उसका फेस क्या हो, मेरा ईस्ट की तरफ हो, ठीक है जी। चलिए आ गया। अब देखो ये भी हो गया और ये भी हो गया। अब देखो आपका क्यू है ना, आर का पड़ोसी नहीं है, मतलब क्यू आपका ये आ गया, ठीक है। और एक पर्सन आपका है बी, क्या आ गया, पी। अब देखो मेरे पर्सन सारे आ गए, बट इनका फेस मुझे नहीं पता, ठीक है। अब उसने एक चीज बोली थी, दो से ज्यादा का फेस सेम डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए, जो एकदम साथ में बैठा है। देखो इधर देखो, ये अगर मैं इसका ईस्ट दूं तो दो से ज्यादा हो जाएंगे, मतलब इसका फेस क्या हो जाएगा, वेस्ट की तरफ। इसका लूं मैं, अब मैं देखो इसका मैं ले नहीं सकता इसकी तरफ, दो से ज्यादा हो जाएंगे, तब इसका फेस क्या हो जाएगा, मेरा वेस्ट हो जाएगा। और पी और बी का मेरा वेस्ट है, क्योंकि उसने बोला बोला था कि पी और पी का आपका सेम डायरेक्शन हो जाए। पी आपका देखो वेस्ट है, तो आपका ये भी वेस्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, मेरा ईस्ट हो जाएगा। यहाँ से मेरा आंसर क्या हो गया, कंफर्म हो गया। बट मैं आपको क्या है, देखो ये मेरा आंसर हो गया, बट मैं आपको सेकंड केस भी इसका बताता हूँ। ऐसे अगर मैं सपोज, जैसे मैंने इसको सी के जो एस डी है ना, मैंने इसके इमीडिएट राइट में लिया था, तो मैं एक बार लेफ्ट में लिख के देखता हूँ, ठीक है। चलिए ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, जैसे सपोज इसको ले लेता हूँ डी को यहाँ पे, ठीक है, इमीडिएट लेफ्ट में ले लिया। और डी के इमीडिएट लेफ्ट मेरा ए बैठा है। अब डी के इमीडिएट लेफ्ट में ए पॉसिबल कब है, जब उसका फेस क्या हो, मेरा वेस्ट हो, क्या आ गया ए। अब देखो ए की जो पोजीशन है ना, वो सी के थर्ड राइट में होनी चाहिए, मतलब सी कंफर्म होगा, ये यही होना चाहिए, तभी इसके एक दो तीन। बट उसने पहले ही बोल दिया था सी आपका एस का पड़ोसी नहीं होगा। यहाँ पे ए सी लेंगे तभी तो ये पॉसिबल है, मतलब ये केस क्या हो जाएगा, यहाँ से मेरा कैंसिल। जो मेरा फर्स्ट केस है उसी से मेरा क्या होगा, आंसर आएगा, ठीक है। चलिए अब देखो ये मेरा सेकंड क्वेश्चन है। देखो गाइस बिल्कुल बेसिक तरीके से बता रहा हूँ, इसी अप्रोच के साथ अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो
तो आप विद इन टाइम सॉल्व कर लोगे गाइस। मैंने अभी ये आपका जो पेपर है ना 19 तारीख को मेरी थर्ड शिफ्ट थी ईएसआईसी यूडीसी के लिए, ठीक है। उसमें मैंने देखो ईएसआईसी यूडीसी के लिए मैंने 25 के 25 क्वेश्चन करिए गाइस, वो भी 10 से मतलब ये 8 या 10 मिनट लगे होंगे मुझे, ठीक है। ये भी मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, मैक्सिमम मुझे 8 या 9 मिनट लगे होंगे। तो मैंने एक-एक क्वेश्चन को परफेक्ट तरीके से किया, ठीक है। और जो बच्चे मेरे ऑफलाइन किया ना, उन्होंने भी यही तरीका अपनाया है। मतलब क्वेश्चन को विद इन टाइम सॉल्व करना है, तो आप एक्यूरेसी पे फोकस स्टार्ट कर दो अभी से। अगर आपने टारगेट कर रखा है 2022 को बैंकर बनना है, अभी आप जस्ट फोकस करो आपकी किस पे, एक्यूरेसी पे। आपकी स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी गाइस, ठीक है। चलिए, अब देखो ये क्वेश्चन आपका क्या है कि पी से लेकर डब्ल्यू तक आपके 8% दे रखे हैं। ये सर्कुलर टेबल में बैठते हैं, कुछ का फेस सेंटर की तरफ है और कुछ का फेस आपका ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है जी। या आपका हिंदी मीडियम के लिए कोशिश करना, एक बार खुद ट्राई करना, नहीं बनता है देन मेरा सॉल्यूशन देखना। देखो, ये बोला है कि 8% आपके क्या है कि सर्कुलर टेबल में बैठे हैं, ठीक है। कुछ का फेस सेंटर की तरफ है, कुछ का फेस आउटसाइड हो गया, ठीक है जी। मैं एक सर्कल बना लेता हूँ, ठीक है। 8% है, ठीक है। ये हो गए 8%, ठीक है। चलिए, अब आगे देखो क्या बोला है। नॉट मोर देन 2% आर फेसिंग सेम डायरेक्शन आर सिटिंग टुगेदर। मतलब इससे पहले क्वेश्चन जो किया ना, उसमें यही बोला गया था दो से ज्यादा एक साथ नहीं बैठेंगे जिनका फेस क्या होगा, सेम डायरेक्शन में। अब जैसे इसमें दो से ज्यादा मतलब है कि दो बैठ सकते हैं सेम डायरेक्शन में, सेंटर की तरफ दो बैठ सकते हैं। बट अगर दो से ज्यादा हो गए, 3% अगर आपके हो गए कि सेंटर की तरफ फेस, तो आपके नहीं बैठेंगे एक साथ, ठीक है। अगर बोला है कि ईच ऑफ देम लाइक डिफरेंट कंट्री फॉर अ वेकेशन, मतलब ये वेकेशन पे जाते हैं, ये यूएसए जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, यूएई जाते हैं, इंडिया जाते हैं, नेपाल जाते हैं, अफ्रीका जाते हैं, जापान और ब्राजील ये जाते हैं, ठीक है जी। अब देखो यहां से मेरी इंफॉर्मेशन स्टार्ट होती है, ठीक है। टी सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, ठीक है। बी के थर्ड लेफ्ट में कौन बैठेगा, मेरा टी बैठेगा। अभी मुझे ये नहीं पता कि बी का फेस मेरा क्या है, वो सेंटर की तरफ भी हो सकता है और आउटसाइड भी हो सकता है। हु वाज गोइंग वेकेशन फॉर अफ्रीका, हु किसके लिए आया आपका, ये आया वी के लिए। वी आपका कहाँ जाता है, ये वेकेशन पे जाता है आपका अफ्रीका, ठीक है जी। टी एंड वी आर फेसिंग सेम डायरेक्शन, जो आपकी टी और वी है ना, दोनों का फेस क्या है, सेम डायरेक्शन। अगर उनका फेस क्या है, सेंटर की तरफ होता है दोनों का, मतलब एक का वी का अगर सपोज सेंटर की तरफ है, टी का भी सेंटर की तरफ होगा। अगर आपका टी आउटसाइड है तो वी भी आपका आउटसाइड, ठीक है जी। आगे बोला है कि ओनली 1% सिट बिटवीन बी एंड पी हु गो वैकेशन फॉर इन इंडिया। मतलब क्या है, वी और पी के बीच में आपका 1% बैठा है। अब पॉसिबिलिटी है कि वी के राइट में भी आ सकता है और लेफ्ट में भी आ सकता है, पॉसिबिलिटी है। और जो आपका पी है ना, वो जाता है वेकेशन इंडिया, की जगह कम है थोड़ी, तो आप कॉम्प्रोमाइज कर लेना गाइस, मतलब एडजस्ट कर लेना, ठीक है। यू सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, ठीक है। मैं अपने आप को हाइड कर लेता हूँ गाइस, ठीक है। चलिए, अब देखो ये क्या है कि डब्ल्यू के सेकंड लेफ्ट में आपका यू बैठेगा, ठीक है। और यू आपका फेस है, मतलब हु आया है डब्ल्यू के लिए, डब्ल्यू फेस सेम डायरेक्शन एज टी। मतलब क्या है कि डब्ल्यू एंड टी का सेम फेस होगा गाइस, ठीक है, सेम फेस। अगर सपोज टी का आउटसाइड है, डब्ल्यू का भी आउटसाइड होगा। अगर डब्ल्यू का इनसाइड है, टी का भी आपका इनसाइड होगा। आगे बोला है कि डब्ल्यू एंड एस आर इमीडिएट नाइबर्स ऑफ नाइदर वी नॉर टी। देखो, जो आपकी डब्ल्यू और एस है ना, ठीक है, जो आपका वी है ना, उसके पड़ोसी ना तो डब्ल्यू होगा ना मेरा एस होगा, दोनों साइड नहीं होगा। और टी का भी पड़ोसी आपका डब्ल्यू नहीं होगा ना मेरा एस होगा। चलिए, डब्ल्यू एंड यू आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन, मतलब क्या है कि ये दोनों है ना, दोनों ये ऑपोजिट फेस होंगे इनका, ठीक है। चलिए, दोनों का फेस क्या होगा, अपोजिट। अगर एक का इनसाइड है, दूसरे का आउटसाइड होगा, ठीक है। चलिए, आगे देखो, ओनली 2%
सिट बिटवीन क्यू एंड एस, हु वाज स्पेंड वैकेशन इन यूएसए, हु किसके लिए है आपका एस के लिए, मतलब ये बोल रहा है कि क्यू और एस के बीच में आपके दो पर्सन है। अब पॉसिबिलिटी है कि क्यू के राइट में भी आ सकता है एस और लेफ्ट में भी आ सकता है, और एस जो है ना मेरा, वो यूएसए जाता है वेकेशन। ठीक है जी। आगे बोला है द वन हु गो फॉर वेकेशन इन इंग्लैंड सिट इमीडिएट राइट ऑफ आर हु इज नॉट फेसिंग इनसाइड, मतलब ये आपका आर के इमीडिएट राइट में आएगा आपका कौन, जो पर्सन आपका इंग्लैंड जाता है। ठीक है, और जो आपका आर है ना, उसका फेस है आउटसाइड। चलिए आगे बोला है द इमीडिएट नाइबर ऑफ टी आर फेसिंग सेम डायरेक्शन, मतलब टी के जो पड़ोसी होंगे दोनों का फेस क्या होगा, सेम डायरेक्शन में होगा। अगर दोनों का इनसाइड है, मतलब एक का इनसाइड है, दोनों उस दूसरे वाले का इनसाइड होगा, अगर एक का आउटसाइड है दूसरे वाले का भी आउटसाइड होगा। ठीक है जी। अब देखो गाइस, या तो देखो आप इसी इंफॉर्मेशन से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, या आप देख तो इसके अंदर देखो कोई और इन्फॉर्मेशन मिल रही है मुझे। अ पर्सन हु गो वेकेशन अफ्रीका एंड नेपाल नॉट एबल टू वाज नॉट स्पेंड वेकेशन इन यूए, क्यू और एस आपका फेसिंग सेम डायरेक्शन एज डब्ल्यू। ठीक है, द वन हु वाज स्पेंड वेकेशन इन जापान सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, मतलब आर के इमीडिएट लेफ्ट में जापान वाला पर्सन आएगा। बट मेरे आर से बाकी इन्फॉर्मेशन कनेक्ट हो रही है क्या, नहीं हो रही है, नहीं हो रही ना। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे इसी इन्फॉर्मेशन से आप कर सकते हो। ठीक है, अब देखो या तो आप अगर आप आर से स्टार्ट करते हो, बाकी आर से क्या होगी, आपकी इन्फॉर्मेशन रिलेट नहीं होगी गाइस। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, जैसे सपोज इससे स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, मैं वी को क्या करता हूँ, एक बार आउटसाइड लेता हूँ, पॉसिबिलिटी है कि वी इनसाइड भी आ सकता है, मैं केस चेक कर रहा हूँ गाइस अभी। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा इसको कलर चेंज कर लेता हूँ इसका। देखो मैं क्या करता हूँ, एक बार वी को आउटसाइड लेता हूँ। ठीक है, वी के थर्ड लेफ्ट में टी बैठेगा, तो इसका लेफ्ट इधर ही पॉसिबल है ना, एक दो तीन, ये आ गया मेरा टी। चलिए पॉसिबल है। अब देखो, और टी और वी आपके सेम डायरेक्शन में, मतलब टी भी आपका आउटसाइड हो जाए। ठीक है जी, और वी आपका अफ्रीका जाता है, वी आपका वेकेशन के लिए कहाँ जाता है, वो जाता है आपका अफ्रीका। ठीक है जी, अभी तक कंडीशन सेटिस्फाई, ये भी होगी और ये भी होगी। ठीक है जी, पी और पी के बीच में आपका एक पर्सन बैठे, अब इसके राइट में पॉसिबल है और लेफ्ट में भी पॉसिबल है, दोनों केस पॉसिबल है। ठीक है जी, बट एक चीज देखो, डब्ल्यू और एस है ना, ना तो डब्ल्यू एस आपके यहाँ पे आएंगे, ना डब्ल्यू एस आपके यहाँ पे आएंगे, ना डब्ल्यू और एस आपके यहाँ पे आएंगे, और ना डब्ल्यू और एस आपके यहाँ पे। ठीक है, मतलब इन दोनों में से एक जगह आपका आएगा, या तो डब्ल्यू यहाँ पे आएगा, या फिर डब्ल्यू डब्ल्यू और एस में से मुझे ये पता चल गया दोनों आपके इस केस पे यहीं पे आएंगे और कहीं पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलिए तो इसको यहाँ से हम हटा देते हैं, इसको इरेज कर दिया। अब मुझे ये कंफर्म है कि आपका डब्ल्यू और एस आपके यहीं पे पॉसिबल है और कहीं पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसने मना कर दिया था वी और टी के पड़ोसी नहीं होंगे। ठीक है जी, अब देखो क्यू और एस के बीच में आपके दो पर्सन है, अगर आप सपोज यहाँ पे लेते हो तो इधर पॉसिबल है क्या, नहीं ना, मतलब इधर ही आएगा कहीं। आप इधर एस को लेते हो तो इधर पॉसिबल है, इधर पॉसिबल नहीं है, मतलब इसके भी दो केस पॉसिबल। ठीक है जी, मैं क्या करता हूँ, इससे स्टार्ट करता हूँ, पी और पी के बीच में एक पर्सन है, अब इसके राइट में पॉसिबल है क्या पी, नहीं, या तो डब्ल्यू या फिर एस आएगा यहाँ पे, तो मुझे पता चल गया इसके लेफ्ट में आएगा पी, पी आपका यहाँ पे आ गया, और पी, और ये पी आपका कहाँ जाता है वेकेशन, ये जाता है आपका इंडिया। ये आपका क्लर्क मेंस लेवल में आपको देखने को मिलेगा गाइस। ठीक है, चलिए अब ये कंडीशन हो गई मेरी। ठीक है, अब देखो डब्ल्यू के, डब्ल्यू के क्या है, सेकंड लेफ्ट में यू बैठेगा। ठीक है, अब डब्ल्यू अगर इधर लेते हो तो आपका पॉसिबल नहीं है, इधर पॉसिबल है, अगर डब्ल्यू आप लेते हो इधर, यू पॉसिबल नहीं है, इधर आएगा, मतलब दोनों केस पॉसिबल है। ठीक है जी, अब देखो एक चीज, कौन सी वाली, हाँ देखो, क्यू और एस के बीच में आपके दो पर्सन, अगर आप सपोज एस को इधर देखो, सपोज अगर आप एस को लेते हो यहाँ पे और डब्ल्यू को लेते हो यहाँ पे, थोड़ी देर के लिए मान के चलो, है ना,
तो देखो क्यू और एस के बीच में 2 पर्सन होनी चाहिए। इसके लेफ्ट में इधर देखो 1, 2 क्यू पॉसिबल है कि नहीं ना? अगर इधर देखो 1, 2 क्यू पॉसिबल है कि नहीं ना? तो मुझे यहाँ से पता चल गया कि ये किसकी जगह होगी डब्ल्यू की और ये किसकी जगह होगी आपकी एस की। ठीक है? ये किसकी जगह होगी आपकी डब्ल्यू की और ये हो जाएगी आपकी एस की। ठीक है जी। अब देखो इधर पॉसिबल है क्या? 1, 2 क्यू पॉसिबल है क्या इधर? नहीं ना, तो इधर ही आपके आएगा। अब ये नहीं पता लेफ्ट में राइट में, ठीक है जी। 1, 2 ये आ जाएगा मेरा क्यू, ठीक है? और एस आपका क्या है? यूएस से जाता है वेकेशन पे, ठीक है जी। अभी तक मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। डब्ल्यू और टी आपके सेम फेस है, मतलब टी आपका आउटसाइड है, डब्ल्यू आपका आउटसाइड हो जाएगा, ठीक है। अभी तक कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब देखो, हाँ ये हो गया, ठीक है। और आपकी U और W आपके ऑपोजिट फेस है। अभी U का हमें पता नहीं। U मतलब ये कंफर्म है कि इनसाइड का होगा मेरा। अब देखो U या तो यहाँ पे आएगा या फिर U यहाँ पे आएगा और एक पर्सन बचा आपका R। इन दोनों में से एक जगह मेरा U और R में से एक आएगा। ठीक है। अगर आप सपोज R को यहाँ पे लेते हो तो इंग्लैंड आना चाहिए इमीडिएट राइट में। अगर आप इसका फेस इनसाइड ले तो इधर पॉसिबल है क्या? इसका आउटसाइड ले तो तब भी पॉसिबल नहीं है। तो मुझे यहाँ से पता चल गया कि ये किसकी जगह होगी यू की और ये किसकी जगह होगी मेरी आर की। ठीक है, ये किसकी जगह होगी मेरी आर की और ये होगी यू की। सारे पर्सन मेरे पॉसिबल बैठ गए इधर, ठीक है। अब आर का फेस क्या आउटसाइड हो गया और आर के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है मेरा? इंग्लैंड वाला पर्सन। तो देखो यहाँ पे लिखा था ना कि देखो आर का, देखो द वन हु गो वेकेशन इन इंग्लैंड सेट इमीडिएट राइट ऑफ आर। आर का आउटसाइड है, मतलब देखो इमीडिएट राइट यही होगा। तो ये टी आपका कहाँ जाएगा वेकेशन के लिए? ये जाएगा आपका इंग्लैंड, ठीक है। और देखो यहाँ पे बोला था द वन हु वाज स्पेंड वेकेशन जापान सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर। आर के इमीडिएट लेफ्ट में कौन जाएगा पर्सन? जो आपका जापान जाएगा, ठीक है। डब्ल्यू मेरा जापान जाएगा, ठीक है। अब देखो ये चीज हो गई। अब देखो ये रहा द पर्सन हु वेकेशन अफ्रीका एंड नेपाल आर नॉट इमीडिएट नाइबर्स। मतलब जो पर्सन आपके अफ्रीका और नेपाल जाते हैं वो नाइबर नहीं होंगे। मतलब ये आपका अफ्रीका है, नेपाल यहाँ पे भी नहीं पॉसिबल है और ना यहाँ पे होगा। तो नेपाल कौन जाएगा आपका? वो जाएगा आपका आर, ठीक है। चलिए आगे बोला है कि क्यू वाज नॉट स्पेंड वेकेशन इन यूएई। तो आपका क्यू नहीं जाएगा यूएई, तो आपका यू जाएगा यूएई, ठीक है। और एक कंट्री बची वो आपकी है ब्राजील। ब्राजील कौन जाएगा आपका? वो जाएगा क्यू, ठीक है। यहाँ से मेरे पर्सन भी बैठ गए और उनकी कंट्रीज भी बैठ गई जो जो वहां जाते हैं, बट उनका फेस नहीं आया मुझे। देखो यहाँ पे क्यू और एस आपके फेसिंग सेम डायरेक्शन एज डब्ल्यू। क्यू का फेस और एस का फेस डब्ल्यू के सेम फेस में है। डब्ल्यू का आपका आउटसाइड है तो एस का भी आपका आउटसाइड होगा और क्यू का भी आपका आउटसाइड होगा। अब दो पर्सन बचे, एक यू और एक आपका पी। देखो एक चीज बोली थी ना, नॉट मोर देन टू पर्सन आर फेस सेम डायरेक्शन एज सिटिंग। मतलब जो पर्सन दो से ज्यादा फेस करेंगे ना सेम डायरेक्शन में वो एक साथ नहीं बैठेंगे। अब देखो अगर आप देखो वी आपका सेम, वी और क्यू आपका सेम है, अगर इसको सेम लेता हूं तो देखो 3 से ज्यादा 4 हो गए। इसका फेस क्या हो जाएगा मेरा? सेंटर की तरफ, ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे देखो 1 2 3 4, 4 का फेज आपका आउटसाइड हो गया। मतलब ये केस क्या हो गया मेरा? यहाँ से कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखो मुझे वापस करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो बिल्कुल एक एक चीज बेसिक से बता रहा हूँ, इसलिए मैं इतना टाइम ले रहा हूँ, अदरवाइज मैं एक भी केस ना करा के आपको डायरेक्ट करवा देता, ठीक है। चलिए अब मैं क्या करूंगा कि ई का फेस में क्या करूंगा सेंटर की तरफ ले लूंगा, ठीक है। चलिए चलिए मैं क्या करूंगा कि वी का फेस क्या करूंगा आपका सेंटर की तरफ ले लूंगा और वी आपका क्या है अफ्रीका जाता है, ठीक है। और वी के थर्ड लेफ्ट में टी बैठा है तो 1 2 3 ये क्या हो जाएगा मेरा? टी आ जाएगा, ठीक है। चलिए और टी और वी का फेस क्या है आपका सेम डायरेक्शन में, तो
ई आपका इनसाइड है तो टी क्या क्या होगा आपका इनसाइड हो जाएगा। ठीक है जी। चलिए अब देखो आपका डब्ल्यू और एस, ना तो डब्ल्यू एस आपके यहाँ पे आएंगे, वी के पड़ोसी है वो दोनों, ना वो क्या है टी के पड़ोसी है। ठीक है, तो ये कंफर्म हो गया डब्ल्यू और एस में से एक आपका यहाँ पे आएगा या फिर वो यहाँ पे आएंगे। और कोई जगह पॉसिबल है क्या दोनों की? नहीं ना। इसको क्या कर देते हैं हम, इरेज कर देते हैं। चलिए हटा दिया इसको। चलिए अब इसको भी हटा देते हैं हम, जो जो होता जाएगा उसको इरेज कर देंगे। ठीक है, चलिए अब देखो, आपको देखो ये पॉसिबल है इधर। अब देखो वी और पी के बीच में एक पर्सन, इधर पॉसिबल है क्या राइट में? पी नहीं है ना, क्योंकि यहाँ डब्ल्यू और एस में से एक आएगा, तो इसके लेफ्ट में मेरा पी आ जाएगा। और पी कहाँ जाता है आपका? पी आपका वेकेशन जाता है इंडिया। ठीक है, चलिए ठीक है, तो ये हो गई मेरी इंफॉर्मेशन, इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं हम। और ये भी हो गई है। चलिए अब देखो आगे। अब अगर सपोज देखो आप क्या करते हो, देखो सपोज आप एस को यहाँ पे लेते हो और डब्ल्यू को यहाँ पे लेते हो। ठीक है, तो क्यू और एस के बीच में दो पर्सन है। अब इसके इधर देखो, एक दो क्यू पॉसिबल है क्या? नहीं। और इधर देखो, एक दो क्यू पॉसिबल है क्या? नहीं ना। तो मुझे यहाँ से पता चल जाएगा कि ये किसकी जगह होगी, आपके एस की, और ये होगी आपके डब्ल्यू की। ठीक है, ये किसकी जगह हो जाएगी? आपके डब्ल्यू की, और ये हो जाएगी आपके एस की। अब एस और क्यू के बीच में दो पर्सन है। अब इसके इधर देखो, एक दो, अब इधर लेफ्ट और राइट मुझे भी पता नहीं है, एक दो क्यू पॉसिबल है क्या? नहीं। इसका इधर ही आएगा, एक दो, ये किसकी जगह हो जाएगी? आपकी क्यू। और जो आपका एस है ना, वो जाता है वेकेशन के लिए यूएसए। ठीक है जी, इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं हम। ठीक है, चलिए अब देखो आपका आर और एस, अगर सपोज आप आर को यहाँ पे लेते हो, तो आर के इमीडिएट राइट में कौन सा होना चाहिए? इंग्लैंड का। तो इधर पॉसिबल है क्या दोनों? नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अफ्रीका आ रहा है, यहाँ पे यूएसए आ रहा है। तो मुझे कंफर्म पता चल गया, ये हो जाएगा आर, और बचाव पर्सन आपका है यू। ठीक है, चलिए यहाँ से मेरे पर्सन पूरे बैठ गए। और आर का क्या फेस आपका आउटसाइड है, और आर के इमीडिएट राइट में आपका इंग्लैंड है। इमीडिएट राइट में देखो, इंग्लैंड कौन जाएगा? आपका डब्ल्यू। ठीक है, और उसके इमीडिएट लेफ्ट में कौन है? जो आपका जापान जाता है। आर के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है जो जापान जाता है? वो हो जाएगा टी। तो टी वेकेशन के लिए कहाँ जाएगा? आपका जापान जाएगा। ठीक है जी, तो ये हो गया मेरा, इसको इरेज कर देते हैं हम। ठीक है, और चलिए यहाँ से हमारी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन बाकी है। ठीक है, चलिए चलिए ये हो गया। अब देखो डब्ल्यू और टी आपके सेम फेस है, तो डब्ल्यू टी आपका इनसाइड है, तो डब्ल्यू भी आपका इनसाइड हो जाएगा। डब्ल्यू के, हाँ देखो डब्ल्यू के सेकंड लेफ्ट में यू है, तो डब्ल्यू के सेकंड लेफ्ट में यू हो गया। और दोनों का फेस क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में, तो डब्ल्यू आपका इनसाइड है, तो यू आपका आउटसाइड हो जाएगा। ठीक है, ये सारी मेरी इंफॉर्मेशन हो गई, मैं अपने आप को शो कर देता हूँ। ठीक है, चलिए देखो गाइस, ये मेरी सारी इंफॉर्मेशन होगी। अब देखो लास्ट इंफॉर्मेशन देखो, ये रही कि द पर्सन हु गो फॉर वेकेशन अफ्रीका एंड नेपाल आर नॉट इमीडिएट नाइबर। जो पर्सन आपका अफ्रीका जाता है और नेपाल जाते हैं, वो दोनों एक दूसरे के पड़ोसी नहीं है। तो अफ्रीका ही जाता है वी, नेपाल आपको यहाँ पे नहीं आएगा ना यहाँ पे आएगा, तो आर मेरा क्या जाएगा? नेपाल जाएगा। ठीक है, क्यू वाज नॉट गोइंग वेकेशन इन यूएई, तो क्यू यूए नहीं जाएगा, तो यू मेरा क्या हो जाएगा? यूएई जाएगा। और बचा हुआ एक कंट्री कौन सा है? वो है ब्राजील। तो क्यू मेरा क्या है? वो जाएगा ब्राजील। ठीक है, चलिए तो यहाँ से मेरे पर्सन भी बैठ गए, और जो कंट्री वेकेशन पे जाते हैं वो भी आ गए, बट उनका फेस नहीं आया मेरा। अगर देखो डब क्यू एंड एस फेसिंग सेम डायरेक्शन एज डब्ल्यू, मतलब क्यू और एस है ना, उनका फेस सेम डायरेक्शन एज क्या है? डब्ल्यू के। तो डब्ल्यू आपका इनसाइड है, तो क्यू भी इनसाइड होगा, और आपका एस भी इनसाइड होगा। ये हो गए मेरे, बट पी का फेस नहीं आएगा।
तो देखो एक चीज बोली थी, 2 से ज़्यादा पर्सन आपके सेम डायरेक्शन में नहीं होनी चाहिए, वो सिटिंग करते एक साथ टुगेदर। तो वी आपका इनसाइड हो गया, क्यू आपका इनसाइड हो गया। अगर मैं इसको इनसाइड लेता हूँ तो 3 से ज़्यादा हो गए ना, इसका फेस क्या हो जाएगा मेरा आउटसाइड। यहाँ से क्या आ गया मेरा आंसर आ गया। यही मैं आपको बोलता हूँ, एक-एक चीज़ बेसिक से मैंने बताया। इससे बेटर अप्रोच शायद ही कोई सिखा पाएगा, ठीक है? है धुरंधर गाइस, बट इतनी मेहनत कोई नहीं करेगा जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है? तो पहला काम क्या करोगे आप, बिगिनर्स हो तो सबसे पहले सारे इन्फॉर्मेशन को अपनी नोटबुक में लिख लो। उसके बाद आप ऐसे इन्फॉर्मेशन पकड़ो जो तेरी क्या हो डेफिनेट हो, ठीक है? तो ये थे मेरे आज के 2 क्वेश्चन। दूसरा जो क्वेश्चन था वो मेंस लेवल का क्वेश्चन। और मैं दोबारा बता दूं, इस क्लास की टाइमिंग आपको मॉर्निंग में 9:30 बजे मिलेगी। अभी ये रिकॉर्डेड क्लास है गाइस, ठीक है? मंडे से लेके आपको सैटरडे तक मिलेगी गाइस, ठीक है? अगर आपको लगता है कुछ चैनल से सीखा है तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबाना, जितने भी क्लासेस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलते रहेगा, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।